वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान, मेरे दो शंकाएं हैं, कृपा करके समाधान दे। भगवान, मैं अब तक राधा वल्लभ संप्रदाय में नियम लेकर माधुर्य भाव की उपासना में लगा हूँ, लेकिन मेरे मन में सखा भाव स्थिर हुआ है। मैं राधा कृष्ण भगवान का सखा बनकर सेवा करना चाहता हूँ। भगवान, जिस प्रकार दाऊ दादा भगवान के से अगाध प्रेम करते हैं, वही भाव है चाहिए। भगवान, अभी तक मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करता हूँ। अब आगे अपने इस भाव को पुष्ट करने के लिए कौन सा नाम जप करूं? आपको सखा भाव भगवान की कृपा से मन में आ रहा है तो आप श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली सुनिए। उन्होंने कन्हैया को अपना छोटा भाई माना था। सख्य भाव में कनू कहते थे और कनू के ऊपर दीवाने थे और इतना सच्चा पक्का विश्वास था। चरित्र 51 भाग में है, आप पूरा सुनिएगा। आपको आश्चर्य होगा कि इतना विश्वास कि वहां 0.1% भी शंका, डाउट, संदेह, अविश्वास प्रवेश भी नहीं कर पाता है। सीधा बोलते हैं, अभी कनू आएंगे, अभी एक बालक आएगा, अभी ये काम हो जाएगा, और वो बात भी कर लेते हैं उनसे। तो सखा भाव उनका सिद्ध था। दाऊ जी ने दीक्षा दी थी, बलराम जी ने दीक्षा दी उनको। तो सखा भाव के लिए एक आदर्श चरित्र है ये। और वैसे हमने रसोपासना में, रसोपासना आप निकालेंगे पॉडकास्ट पर मिलेगा आपको। भक्ति आश्रम में जब लोगो टच करोगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट उसके बाद आएगा, प्लेलिस्ट के पहले। तो उसमें रसोपासना एक आएगा, उसमें लगभग 150 हो चुके हैं। तो पहला है सख्य भाव। सख्य भाव के जितने भगवान के सखा हैं उन सब की प्रेम भरी लीलाएं वो आप सुनिए। और आगे जो दूसरे भाव हैं उनको मत सुनिए फिर आप, क्योंकि आपको उसी भाव में अपने को दृढ़ करना है। तो केवल सख्य भाव वाला सुनो। भगवान अपने सखाओं के साथ कैसे रहते हैं, सखा उनके साथ कैसे रहते हैं, यह आपको सुनना है रसोपासना में। और जो नाम आपको प्रिय लगे कृष्ण का, वही नाम जपते जाओ। जो भी नाम आपको प्रिय लगता है, और कृष्ण 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 कहना चाहो, हरे कृष्ण कहना चाहो, हरे राम बोलना चाहो, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो आप बोल सकते हो, गा सकते हो, लिख सकते हो। तो आपका भाव सखा भाव पुष्ट हो जाएगा। पहले तो चक्र जी की चरितावली सुनिए, सुदर्शन सिंह चक्र जी की। इसके बाद रसोपासना में सख्य भाव के सब जितने सुनाए गए सब बारी बारी से सुनते जाइए और उसको फिर बार बार सुनिए। राधे राधे। भगवान, मेरा दूसरा प्रश्न है। भगवान, मेरा घर पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी के घर से, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसे 7 किलोमीटर दूर है, भेलाटा गांव, जो बनारस के पास। जी जी। अच्छा, मैं वहीं का हूँ। अच्छा। तो मैंने सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुना है, आपके भक्ति चरित्र। तो मैं अभी तो मथुरा में रहता हूँ। मैं अभी घर पे गया था, तो वहाँ पे मैं गया था सुदर्शन सिंह चक्र जी के गांव में। बहुत अच्छी बात है। भगवान, मेरा भाव ये है कि कोई बात नहीं, भाव नहीं प्रकट करना है तो मत करो प्रकट। आप गए थे, वहाँ की रज माथे से लगाए होंगे। भक्त की जन्मभूमि है, चरण रज है उनके, और उस चरित्र को सुनना है और सखा भाव के रसोपासना सुननी। ठीक है, ये श्रवण के मार्ग से ही भक्ति कलयुग में सबसे पहले श्रवणम, पहली भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम,
सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति, श्रवण मार्ग से भक्ति पहले पहल आती है, और वो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा रोजाना ही फिर श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया था एक बार, वो बात नहीं चलेगी, बाद में भूल जाते हैं, फिर प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े दिन के बाद उसको रिपीट करते रहो। जो ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव कर रहे हैं वो चरित्र, और सब बार बार भले न सुनो। जिसका प्रभाव आपके जीवनचर्या पर, भक्ति की वृद्धि में, प्रेम के वर्धन में, निरंतरता में, वैराग्य और प्रेम में बढ़ रहा है, लाभ होता है, उन चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए। राधे राधे। भगवान दीक्षा के लिए दीक्षा कहाँ लेना चाहते हैं? यहाँ दीक्षा लेना है तब तो आपको 1 लाख, आपको कृष्ण लिखना है तो 2 लाख लिखना होगा, और राधा कृष्ण लिखना है तो 1 लाख लिखना होगा। और अभी तो 27 मार्च को रामनवमी को दीक्षा होगी, फिर इसके बाद 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को दीक्षा होगी। तो जब आप पूरा कर लेंगे वो, तो इस तिथि के 1 दिन पहले आना होता है। राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि श्री राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार 6 विकार जो हैं हृदय में हैं, और भगवान राम जब धनुष बांध लिए हृदय में प्रवेश नहीं करते तब तक ये 6 विकार रहते हैं। तो ये जो हृदय है ये क्या है? मतलब हृदय का बार बार वो आता है, तो ये इसी हृदय की बात है या कोई और हृदय है? हृदय का मतलब होता है मन। मन में जो चीज बैठ गई तो समझ लो वो दिल में बैठ गई, ठीक है। अब उसको आप जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा ना, तब तक वो रहेगा ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। भगवान से प्रेम होते ही भग जाएगा, कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। अब नारद भक्ति सूत्र में सुना रहा हूं, नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या सुना रहा हूं। हर चौथे दिन आता है एक भाग, 1 घंटा 4 मिनट का होता है। हर चौथे दिन यूट्यूब पर आता है, भक्ति आश्रम चैनल पर आता है, नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या। उसमें इस टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। विकारों से मुक्त भक्ति कैसे होगी, तो आप उसको श्रवण करना शुरू कर दो। उसमें आपको बहुत आनंद है, बस अकेले में बैठ कर सुनना होगा। थोड़ा सा एकाग्रता रहेगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 1 आध दिन 2 दिन ऐसा हो सकता है शुरू शुरू में कि पल्ले नहीं पड़ा, फिर उसको रिपीट करो, अगले दिन फिर सुनो, अगले दिन फिर सुनो, 2-3 दिन के बाद समझ में आने लग जाएगा। उससे आपको बहुत लाभ होगा। नारद भक्ति सूत्र, भक्ति आश्रम चैनल, ठीक है। श्री राधे राधे। गुरुजी जैसे कोई कहते हैं कि प्रभु के हो जाओ, हाँ, तो हो ही कैसे? होने का मतलब हुआ कि समर्पित हो जाना। समर्पित का तात्पर्य अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, उन्हीं के लिए काम करना, उन्हीं के लिए काम करना। जैसे हमको अपने शरीर के लिए सब करने का ध्यान रहता है, ऐसे भगवान के लिए करने का जिसको ध्यान रहे। महापुरुषों के चरित्र सुनने से पता चलता है। जैसे श्री पोद्दार जी का चरित्र आप सुनिए, हनुमान साहब पोद्दार जी महाराज, वो रात दिन भगवान, गीता प्रेस के काम, गीता प्रेस का मतलब भगवान का कार्य। ऐसे ही भगवान के कार्य में आप लग जाओ, जैसे किसी मंदिर की सेवा। अब जैसे आप भगवान के लिए कुछ व्यवस्था, जैसे कीर्तन करते हो करवाते हो, या राम नाम लिखते हो लिखवाते हो। राम नाम के अड़तिया एक संत थे, उनकी चरित्र भी मैंने सुनाया है। और राम नाम पूरे भारत में लिखवाते डोलते थे और लिखते रहते थे। प्रेम भिक्षु जी महाराज श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम था कि उनके सिर के भी बाल खड़े हो जाते थे, और उसी काम में लगे रहते थे। जन्म हुआ बिहार में और चले गए गुजरात में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, जनकपुर में एक नाम कीर्तन का आंदोलन चलता था, उसी में लगे रहते। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के चरित्र सुनो। तो ऐसे ही अपने जीवन को उनके लिए ही समझ लो, सैक्रिफाइस कर दो, बलिदान कर दो कि हम अब उनके हो गए।
अब हम और किसी के नहीं हैं। भले ही आपको घर में रहना पड़े, लेकिन मन से भगवान का काम करना है। घर वालों का भी काम आपको करना पड़े तो बहुत थोड़ा समय दो और ज्यादा समय भगवान के लिए दो, तब फिर भगवान के हो जाओगे। राधे राधे। मैं ये मेरा प्रश्न ये है कि अगर निरंतर नाम जप करते हुए भी हाँ। संसार वस्तु पदार्थ से आपकी आसक्ति जिस तरीके से कम होनी चाहिए उस तरीके से नहीं कम हो रही, तो इसका अर्थ ये जानना चाहिए कि आपका नाम जप सही तरीके से नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है ना कि काजल का पहाड़ है, अब उस पर तुम साबुन की धार गिराओ, अब वो तो पहाड़ है और धार तुम्हारे पास बाल्टी में है, तो पहाड़ तो पूरा धुल कर साफ हो जाए इतनी बाल्टी में ताकत नहीं है ना, तो उसके लिए भी नदी कोई चाहिए, नदी अर्थात खूब ज्यादा धारा। तो ऐसे पाप बहुत जन्मों के हैं, बहुत जन्मों के पाप हैं। वो पाप इतने ज्यादा हैं कि भगवान को मानस में भी राम जी ने बोला है और भगवान कृष्ण ने गीता जी में संस्कृत में बोला 7वें अध्याय में, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृतज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। भगवान ने कहा जो ज्यादा पापी है, ये श्लोक 7वें अध्याय में है, दुष्कृति है, दुष्कृति मतलब पापी। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो मूढ़ व्यक्ति बहुत पापी होता है वो भक्ति पसंद नहीं करता है। पापवंत कर सहज स्वभावो भजन मोर तेहि भाव न काओ। तो भजन जबरदस्ती किसी प्रकार से कृपा ऐसी हुई कि किसी के देखा देखी लग गया, रुचि नहीं थी लेकिन देखा देखी कैसे भी थोड़ा समझदारी आई तो भक्ति करने लग गया। तो अभी शुरुआत ही तो है और पाप कितने जन्म का कुछ पता ही नहीं है। तो पापों को काटने में लगा हुआ, काटने में लगा हुआ, जितना आप भजन कर रहे हो ना पापों को काटने में लगा हुआ, व्यर्थ नहीं जा रहा है वो, हर नाम पाप को काट रहा है। काटते 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 पाप का पहाड़ खत्म हुआ, बस उसके बाद तो प्रेम की उत्पत्ति होने वाली है। उसके बाद प्रेम की उत्पत्ति का ही कार्य, दूसरा कोई कार्य ही नहीं बचा है। पाप नष्ट हो गए, प्रेम का उत्पादन धारा आंखों के आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाएगी। आंखों से प्रेम का प्रवाह आंसू के रूप में चल पड़ेगा। समझ लो पाप गए, पाप गए और कन्हैया का प्रेम का प्रवाह नेत्रों के माध्यम से चालू हो गया। तो आप लगे रहो, वो जितने भी पाप हैं कटेंगे, खत्म होंगे, निश्चित खत्म होंगे और आंखों से आंसू की धार चलेगी चलेगी। महाप्रभु ने इसकी जिम्मेदारी ली है, चैतन्य महाप्रभु ने, और कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। उन्होंने 3 बार वचन दिया, कलयुग में इसी साधन से तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और तुमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लगे रहो, बस विश्वास के साथ लगे रहो, निष्फल नहीं जा सकता, पूर्ण सफल हो जाओगे। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। श्री राधे राधे। मेरी एक सहेली है, उसको बहुत व्याकुल, मेरी एक सहेली है, वो उसको ब्रजवास के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुलता रहती थी। मैं अक्सर देखती थी वो ब्रजवास के लिए रोती रहती थी। लेकिन अब जब उसको ब्रजवास मिल गया है श्री राधा रानी की कृपा से, अब वो इस बात पे रोती है कि मेरे को अब मतलब जैसे घर वालों की याद आती है यहाँ पे आने के बाद,
क्योंकि मतलब बाकी सब नहीं आ सकते, उनकी नौकरियां हैं, तो वो अकेली यहाँ पे ब्रजवास कर रही है। लेकिन अब उसको मतलब जितनी व्याकुलता पहले महसूस होती थी वैसी नहीं होती, पर इस चीज़ का उसको अंदर से ग्लानि बहुत रहती है और इस चीज़ को लेकर होती है कि मेरा पहले की तरह मुझे उतना व्याकुलता नहीं है अब धाम के हाँ लिए और सबके लिए। तो इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? हाँ, राधे राधे। रखिए, उसका एक कारण है कि परिवार की आसक्ति नहीं गई उसकी। परिवार में जिन लोगों से उसका संबंध था, जैसे बच्चे हैं, पति हैं, या और भी परिवार के लोग हैं, उनसे आसक्ति नहीं मिटी उसकी। भगवान की ओर खिंचाव तो हुआ, तभी उसके आने की उत्कंठा तीव्र हुई, लेकिन आसक्ति जो खींच रही उधर, वो नहीं खत्म हुई उसकी। तो उसके लिए उसको एक आध लोगों को कभी कभी आने का परमिशन देना चाहिए, घर के कोई व्यक्ति को, कि आप भी आ जाया करो, यहां भक्ति कर जाया करो, जितना दिन इच्छा हो, 2 4 10 5 दिन आप लोग भी आकर भक्ति करो। खुद वापस नहीं भागे, खुद घर की ओर वापस न भागे, घर वालों को कह दे तुम भी आके भक्ति करो, यहां कुछ दिन भक्ति करो, फिर घर जाया करो। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो चार्ज करके जाओ, तो तुम लोग अपनी बैटरी, आध्यात्मिक बैटरी, यहाँ चार्ज कर करके जाया करो। तो उनके आने से थोड़ा मन भी उसका लग जाएगा, और छोड़ गई एक बार तो फिर लौट के आना मुश्किल है, इसलिए छोड़ के नहीं जाना है। घर वालों को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए बुला लेना है, इससे सरलता से बैलेंस कर लेगी वो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, नाम तो चलते फिरते थोड़ा चलता है, लेकिन लीला कथा में बिल्कुल भी मान लो मन संशय कर देता है बार बार। ये अच्छी बात है कि नाम का अभ्यास है, लेकिन और अभ्यास बढ़ाओ। पहली बात तो नाम का अभ्यास और बढ़ाओ। दूसरी बात, भक्त चरित डेली सुनो, कम से कम 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम, एक एक एपिसोड। और यदि अधिक समय और दे सकते हो तो और जल्दी तुम रास्ता पे तीव्रता से चलोगे। भक्त चरित्र जो है, भगवान के भक्तों का चरित्र, उसके श्रवण करने पर समझ लो जैसे औषधि पान कर लिया तो रोग भाग गया। ऐसे ही मोह का रोग, तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह जाना जरूरी है, वो कैसे होगा? हरि कथा से। और वो हरि कथा कैसे मिलेगी? सत्संग से। इसलिए ये तो पकड़ना पड़ेगा, हरि कथा और हरि के भक्तों की कथा, इसके लिए सत्संग का माध्यम बनाना पड़ेगा। भक्त भगवंत चरित खूब ज्यादा जब प्रेम से सुनने लग जाओगे, आदर सहित, ऐसा नहीं कि वो चरित चल रहा है हम दूसरी वार्ता कर रहे हैं तो निरादर हो गया कथा का, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत जल्दी आप और कई गुना तीव्र गति से चलेंगे आगे। राधे राधे। महाराज जी, अगर चरित्र हम ऑनलाइन भी सुने तब भी उतना ही प्रभाव हाँ पड़ेगा? बेटा, ऑनलाइन, हाँ रख दो, हम बताते। देखो, बस उसमें इतना अंतर रहता है कि हम बीच में, जैसे अभी तुम उठ के आ गई प्रश्न करने, क्योंकि सामने हम बैठे, अब मान लो ऑनलाइन होता तो प्रश्न नहीं कर सकते थे, इतना ही अंतर रहता है। श्रवण कर सकते हैं, बीच में पूछ नहीं सकते हैं। अब सामने चल रहा है तो बात जो मन में आई तुरंत पूछ भी लिया, इतना अंतर रहता है। तो आप उसको श्रवण करते रहो, और यदि कुछ चीज पूछने का तो नोट कर लो, नोट कर लो कागज पर, जब मौका लगेगा तब पूछ लेना, और कोई अंतर नहीं। श्री राधे राधे।